हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख लेते हैं। हेलो। आए जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप थोड़ा चेंज कर देना, कोई तख्ता भड़कता बाद में कर देना। तख्ता भड़कता बाद में कर देंगे। फिलहाल झंडे गाड़ दिए और लहरा रहा है तिरंगा फिरंगियों की सरजमीन पे। बात कुछ ऐसी होने वाली है, क्या जीत मिली है, क्या रिकॉर्ड। रैन भाई, आज के 2 दिनों के अंदर जो रिकॉर्ड बने, एक जगह इंग्लिस्तान में, एक तरह अफ्रीका में, दोनों जगह पे रिकॉर्ड बने। कुछ बात कर दें आप ताकि पता चल जाए आप। ओके, रिकॉर्ड तो बना ही नहीं, रिकॉर्ड कुछ भी नहीं बना भाई। तो और बहुत से रिकॉर्ड बने। क्या रिकॉर्ड बना है बताओ। अगर आप कह रहे हैं कि 400 नहीं टूटा, डजंट मीन कि रिकॉर्ड नहीं बना। अगर आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों की सरजमीन पे इंडिया का सबसे कामयाब बॉलर आकाशदीप बन के उतरा, तो ये रिकॉर्ड्स बने बहुत हैं, रिकॉर्ड टूटे कम है। ओके सॉरी, मेरी बात इन्होंने पकड़ ली। मैंने कहा रिकॉर्ड टूटे, रिकॉर्ड बने बहुत है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेगा। मुबारक हो पड़ोसियों को, बहुत बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान को कि उन्होंने अपना परचम लहरा दिया और फाइनली वो कर्स जाके टूटा एजबेस्टन के ग्राउंड में, जहां पे आज तक इंडिया को, हिंदुस्तान को, भारत को 75-80 सालों की साल तारीख में कभी जीत नहीं मिली थी। कल का वो दिन इंतहाई कीमती दिन टीम इंडिया के लिए, जिन्होंने पहली जीत हासिल करी एजबेस्टन के ग्राउंड में। 7 लॉसेस 1 ड्रॉ और फाइनली अ विन ऑन द साइड हुनैन। आकाशदीप, जितनी तारीफ करी जाए, बुमराह का रिप्लेसमेंट, ये बुमराह लगा रखा है दुनिया ने कि बुमराह होगा तो ये हो जाएगा, बुमराह होगा तो वो हो जाएगा। नहीं भाई, इंडिया के बॉलर्स भी आ रहे हैं और छा रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। वो पहला बॉलर, नॉट पहला, दूसरा बॉलर इंडिया के लिए, फैसल साहब सुनना ये स्टैट, जिसने 10 विकेट हॉल लिया इंग्लैंड की सरजमीन पे। फर्स्ट वाज द गाय जिसको सर जावेद मियादाद ने आखिरी बॉल पे शारजा में छक्का मारा था। यकीनन आप नाम अब ले लेंगे उनका। नहीं, मुझे आप लेंगे। चेतन शर्मा was the only bowler who took 10 wicket haul in England। और उसके बाद आज आकाशदीप, जिनके स्टैट्स ओवरऑल पूरे मैच के चेतन शर्मा से भी ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने 10 विकेट्स लिए और जो उन्होंने रन दिए वो कम दिए थे चेतन शर्मा से। तारीखी जीत उन्हें। और आकाशदीप, जिनकी बात हो रही थी, जो बुमराह के रिप्लेसमेंट थे, और शुभमन गिल की बैटिंग और बाकी सबकी परफॉर्मेंसेज, और इंतहाई ज़बरदस्त मोड़ पर आके सीरीज़ खड़ी हो गई है 1-1। क्या कहेंगे आप, यहाँ से कहाँ जा रही है ये सीरीज़? यार पहली बात तो ये कि आपका अपना प्रोडक्शन है, आप जो चाहे दिल में आए बात कर सकते हैं, जब चाहे जिस दिन चाहे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको हक नहीं पहुँचता बात करने का। क्योंकि आप कल कहाँ थे ये बताएं। आप जिस दिन इंडिया जीता है, आप कल कहाँ थे? यार मैं इनकी जीत से इतना शॉक्ड हुआ कि मुझे कुछ, क्योंकि लोगों ने यही कहना था कि ये इतना क्रिटिसाइज करता है ये बंदा, तो ये जो है वो इंडिया की जो जीत पे अब कैसे सामना करेगा हम लोगों का, इसलिए ये गायब हो गया। अब तुम जितने, उसने सही कमेंट किया, एजे ने कमेंट किया कि अब तुम बोलोगे गायब हो गए जब इंग्लैंड हार गया, और जब अब आओगे तो बोलोगे कि हम बिजी थे। तो आज आ गए ना उस दिन, तो कल का बोलोगे ना। इसका एनिमेश देसाई ने उससे अच्छा कमेंट किया है। क्या प्लीज मेंशन कर देता हूं, कहेगा ये बीच में पाकिस्तान की अचीवमेंट की बात बतानी जरूरी थी। कौन सी बीच में पाकिस्तान कि मियादाद में चक्का मार दिया। नहीं, वो सिर्फ रेफरेंस था यार कि चेतन शर्मा वाज द बॉलर जिन्होंने, तो चेतन शर्मा नाम लेते थे। नहीं ना, नहीं ये जरूरी। असल में देखो, इंडिया में भी चेतन शर्मा की पहचान वो 10 विकेट हॉल नहीं है, वो छक्का है। वो छक्का है। अगर चेतन शर्मा ही बोलते ना, शायद उसके घर वाले भी बोलते, शायद किसी और चेतन शर्मा की जब तो बताना जरूरी है कि मियादाद के छक्के वाले बॉलर चेतन शर्मा, उनके साथ जो हुआ। तो यार उन्होंने भी ये वजह थी, जब इन्होंने अब नाम ले दिया ना, ये कुछ चीज़ें बताना। वैसे तो माज भाई ऐसी बीच में फजूल के एनेक्डोट्स देते हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि जावेद मियादाद ने जिसको छक्का मारा था उनका नाम क्या है? चेतन शर्मा। उन्होंने 10 विकेट ली थी। अब उसके बच्चे भी देख रहे होंगे, बोलेंगे हाँ मेरे अब्बू की बात कर। जावेद मियादाद की एक और भी स्टोरी पता लगी है, नई वाली, आमिर खान ने बताई है। देखी तुम लोगों ने? हाँ, वो आमिर खान दी एक्टर, उसने कहा आपने मेरी शादी बर्बाद कर दी। तो जावेद मियादाद को मिले थे वो फ्लाइट में, उन्होंने कहा आप मैंने शादी बर्बाद कर दी कैसे? कहने लगे जिस दिन वो मैच था ना, उस दिन मेरी शादी थी, उस दिन मेरा वलीमा था। जिस दिन वो फाइनल हुआ शारजा के अंदर पाकिस्तान इंडिया का, उस दिन आमिर खान की शादी थी। खैर जी, तो रन भाई, ऑन अ सीरियस नोट यार, तबीयत आप देख सकते हैं आज भी कितनी नासाज है। और आपने कहा कि यार तुम्हारे बगैर शो कैसे करेंगे, मज़ा तो आएगा नहीं, इंडिया तो तुम होने ज़रूरी हो, तो मैंने इसलिए
आज मैं तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपकी मोहब्बत में आया कि नहीं यार, लोग ताकि बात ना करें, हम आज तो शो कर लेते हैं। अच्छा, आजकल मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ। वो असल में जब आप नींद में होते हैं ना तो आपको पता नहीं चलता कि मैंने आपसे बोला कि आपके बगैर शो नहीं करेंगे, मजा नहीं आएगा। जबकि इन्होंने हमारे रिस्पॉन्स पे इतना इनका उत्ताप चढ़ी होने का, सालों को जवाब ही नहीं देता मैं, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने थम्स अप किया था आपको। आपने की बात नहीं करा, मैं हुनैन भाई की बात, मेरी बात नहीं। हुनैन भाई को इतनी तब चढ़ी, हाँ। हुनैन भाई ने कहा मैं जवाब ही नहीं देता। नहीं, आपका तो मुझे पता था ना कि यार आपका ये रिस्पॉन्स आएगा और अंडरस्टैंडेबल था। ये जैसे तुम नहीं बोलते यार, ये इंतजार कर रहा होता है कोई एक बंदा बैक ऑफ करे तो मैं उसकी पीठ पे चढ़ के ऐसे कर लूँ, शाबाश शाबाश। दूसरे की कंधे पे बंदूक चला के चलाना। फर्स्ट इंडियन एशियन कंट्री टू विन एट इन एजबेस्टन 88-1 फॉर इंडिया। रियली? फर्स्ट एशियन कंट्री। यार ये रिकॉर्ड तो तू गलत निकाल के लाया उस्ताद, ये तो अब सर्च करना पड़ेगा। ये तो हुनैन बताया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एजबेस्टन में पाकिस्तान आज तक जीता नहीं, इंग्लैंड के अंदर तो हमने कोई ग्राउंड छोड़ा नहीं जहाँ हमें जीतना मिली हो, और तुमने बात करी एजबेस्टन। खैर अभी मैच की बात करते हैं। हुनैन, कैसे आप देख रहे हैं पूरे मैच को? क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जी 3 ऑलराउंडर, हमने यहाँ बैठ के बहुत कीड़े निकाले कि यार 3 ऑलराउंडर खिला रहे हैं, 3 सिर्फ स्पेशल फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट के साथ जा रहे हैं, और ये बैटिंग को उन्होंने स्ट्रेंथन कर लिया, 20 विकेटें कैसे लेंगे? मगर मैं यहाँ जो कि कोई बात नहीं कर रहा ज़्यादातर मिस्टर जीजी की, गौतम गंभीर, उनका क्या किरदार है इस पूरी जीत के अंदर? उन्होंने जिस तरह कॉन्फिडेंस दिखाया और जो स्ट्रैटेजी बदली जिसको सब इतना बैक नहीं कर रहे थे, और सेकेंडली शुभमन गिल की परफॉर्मेंस और आकाशदीप की अनथक मेहनत, जो पिछले 4-5 सालों से जो वो एक सिस्टम में चलता हुआ चला आ रहा था, जो उसके बारे में पता चला और किस तरह से वो निकला। ओवरऑल क्या तुम देख रहे हो कि इस जीत का असल क्रेडिट किसको जाता है? यार असल क्रेडिट देखो, आप पहला मैच लास्ट डे इंग्लैंड जिस तरीके से जीता वो सिर्फ इंग्लैंड ही जीत सकता था, राइट? ठीक है। ये मैच लास्ट डे इंग्लैंड ने जिस तरीके से ड्रॉ को कंसिडर ही नहीं किया और जिस तरीके से खेला, विकेटें दे के गए वो, तो ये मैच सिर्फ इंग्लैंड ही हार सकता था इस तरीके से। दूसरी टीम भी हारती इस तरह से, बॉल आउट हो जाती, लेकिन इतने मज़े से, मतलब आप अगर देखोगे कि बात करेंगे हम आगे, इंग्लैंड के जो शुरू के टॉप 6 थे कोई विकेट दे के नहीं गया, सबको अच्छी अच्छी बॉल्स पड़ी हैं आकाशदीप और सिराज की। लेकिन जो बात के जो 4 थे ना कि यार अच्छा आप कुछ भी नहीं कर सकते तो रोक के ही खेल लें, क्योंकि तुम्हें 50 हर छक्के पे 50 रन तो मिलने नहीं है कि उससे टारगेट पूरा हो जाएगा, तो छक्का मार के करोगे क्या? सही। तो रोक ही लो। 20-25 ओवर्स बाकी थे, 10-15 ओवर भी खेलते बैड लाइट आ जाती, लेकिन उन्होंने उसको कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि उनके पूरे टीम में नीचे तक जो है ना वो सी पे हो चुका है बेसबॉल के, बस मार के ही खेलना है। हुनैन भाई एक बात बताओ, स्टुपिडिटी नहीं लग रही थी आपको जब एक वक्त आया हैरी ब्रूक आउट हो गया, हैरी ब्रूक लास्ट का वो आउट हो गया, उसके बाद आपको पता है मैच यहाँ से जीत नहीं सकते, ये तो क्लियर कट नजर था ना, तो आप इंडिया को भी जीतने ना दो, आपने तो मैच फेंक दिया कि नहीं हम जीत पे ही जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल बात नजर आ रही थी कि नीचे से कोई 2 प्लेयर खड़े होंगे जो 200 मारेंगे। बिल्कुल वो उनके पास वो तीसरा गेयर ऐसा लगा वो था ही नहीं उनके पास लगाने के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि जब 536 थे ना, तो हैरी ब्रुक के आउट की तो ज़रूरत ही नहीं थी। हैरी ब्रुक के आउट से पहले ही जो है वो ऊपर जाएगा, हैरी ब्रुक के आउट से पहले ही जो है वो डिसाइड कर लेना चाहिए था, बल्कि कर चुके थे। इंग्लैंड के जो बैटिंग कोच हैं, शायद ट्रेस्कॉथिक हैं, उन्होंने कह दिया था चौथे दिन के खेल के एंड पर कि इसका जो रिजल्ट ड्रॉ भी बुरा नहीं है, हम ड्रॉ के लिए खेलेंगे। 536 इंग्लैंड भी नहीं बना सकता था आखिरी दिन के लिए, तो वो हैरी ब्रुक, ओली पोप और हैरी ब्रुक को भी ड्रॉ के लिए जाना चाहिए था, और वो कोई इतना तेज़ खेल नहीं रहे थे। ओली पोप को अच्छी बॉल पड़ी, हैरी ब्रुक को अच्छी बॉल पड़ी, ज़्यादा अच्छी बॉल पड़ी, उसको बहुत अच्छी बॉल पड़ी, हैरी ब्रुक को तो बहुत तेज़ लेट टेल इन करती हुई सीम हुई। और ऊपर जो पहले दिन जो आकाशदीप ने जो रूट और उनको आउट किया था बेन टकेट को, वो तो बॉल ही बहुत ज़बरदस्त थी, तो कोई भी अग्रेसिव नहीं खेल रहा था। लेकिन उसके बाद जो खेल रहे थे ना, वो ब्राइडन कार्स हो, वोक्स हो, ये सब विकेट्स देकर गए, जो इनके टेल एंडर्स हैं, जॉश टंग हो, सब विकेट्स देकर गए, जबकि ये ड्रॉ कर सकते हैं। जब जिमी एंडरसन और मॉन्टी पेनेसर ड्रॉ कर सकते हैं, 1-2 घंटा ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को रोक सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसको कंसिडर ही नहीं किया। लेकिन माज ने जो पूछा था उसका जवाब ये नहीं है कि इंडिया के लिए किसने, तुमने पूछा ना कि किसने जिताया मैच, तो भाई वो लास्ट मैच में इंडिया 20 विकेट्स नहीं ले सका था। जल्दी जो 20 विकेट लेगा वो जीतेगा, तो उस वक्त इंग्लैंड ने ले ली थी, और अभी जो है इंडिया ने ले ली 20 विकेट, और कर्टेसी आकाशदीप 10 विकेट हॉल तो भाई बुमराह का भी नहीं है। एग्जैक्टली, बुमराह का तो आज तक करियर में ही नहीं है ना। हाँ, और क्या मतलब क्या
टेस्ट में है ही नहीं 10 विकेट हॉल, नहीं है मैंने ना। आज तक इंग्लैंड में कह रहे हो? नहीं, overall, उसके overall। कैरियर में, उसके पूरे फॉर्मेट के अंदर जो बुमराह करते हैं सब, उसने आज तक 10 विकेट हॉल नहीं लिया। उसकी बेस्ट है 9 विकेट, 200 में एक दो थे, एक भी नहीं है। 10 विकेट हॉल अभी तक नहीं है एक भी। 10 विकेट हॉल एक भी बुमराह नहीं का एक भी नहीं है, और 5 विकेट हॉल जो है वो वसीम अकरम से आधे हैं। मगर वसीम अकरम हुनैन भाई, का आधा अगर इंग्लैंड का माइंडसेट होता कि यार एक दिन में नहीं अचीव कर सकते हम, 50% भी मैच दिन गुजारने के बाद कहते कि नहीं यार ये अचीवेबल नहीं है, हम ड्रॉ की तरफ मूव करते हैं, वो भी नहीं किया उन्होंने कहा नहीं यार हम तो जीतेंगे, ऐसा लग गया मैच फेंकेंगे। वो जीत सकते ही नहीं थे ना, वो मार के जीत सकते ही नहीं थे। उनकी अप्रोच जो है ना बिल्कुल भी, मतलब आप समझो उसको, आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते कि वो करना क्या चाह, मार के करना क्या चाह रहे थे। मतलब उनको पता ही है मैच जीत नहीं सकते। 608 का टारगेट था, 77 for 3 हो चुके थे वो। लास्ट डे चाहिए 536 लास्ट डे चाहिए 90 ओवर्स में। अगर आप कहते हो हम 6 इन ओवर खेल के बना लेंगे 540 रन, तो आपके तो शुरू के 20 ओवर तो वैसे ही बारिश से ज़ाया हो चुके थे। हाँ, तो आप तो फिर भी नहीं कर सकते, फिर तो आप कर ही नहीं सकते थे ना अगले 50 60 70 ओवर्स में जो बचे थे, कि आप उसमें 536 रन कर लोगे, 3 आप विकेट्स डाउन हो। तो उनकी अप्रोच बस ये थी कि उनको ये था कि हमारा डिफेंसिव गेम है ही नहीं कि हम खेल सकें अब, मगर हमारा गेम ये है बस मारने वाला। ये अभी पहले दिन जो खेला उन्होंने, जो जीते हैं, उसमें भी 4 से 5 की स्ट्राइक रेट पे चल के खेल ही रहते ना भाई उनका जेमी स्मिथ है, 184 रन उसने फर्स्ट इनिंग में बनाए। हाँ, मैं माज भाई को कह रहा था जिस दिन हम जब हलीम वाले दिन जो है, मैंने आपको कहा था माज भाई उससे एक दिन पहले कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है। एग्जैक्टली सही है, उसने इंग्लैंड के विकेट कीपर्स में हाईएस्ट स्कोर बना दिया, जेमी स्मिथ। मार के बनाया भाई, तेज खेल के बनाया, बहुत तारीफ की। अब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो ना, अब अपने गेम का दूसरा साइड दिखाओ। उसने 2 छक्के मार दिए, फिर उसको तीसरे छक्के मारने के लिए जा रहा है, क्योंकि गेम ही यही आता है। वही ना, कोई दूसरा गेट था नहीं। अच्छा, एक मजे की बात है, मैंने भी क्रॉस चेक कर लिया है वहां पे, जो वो कह रहे हैं इट इज 8-0 फॉर पाकिस्तान, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। पाकिस्तान हैव लॉस्ट 5 मैचेस एट एजबेस्टन और 3 उन्होंने ड्रॉ किए हैं, और ये 2000 के बाद से तो पाकिस्तान कोई मैच इवन ड्रॉ भी नहीं कर सका। अच्छा, हाँ, तो मैंने अभी चेक किया, मगर फर्क ये है कि हम 5 हारे और 3 ड्रॉ किए, आप 7 हारे 1 ड्रॉ, और फाइनली 9वां मैच आप जीत गए। अब 9वां मैच जब हमारा होगा तो आई होप तुम्हारे दोनों को सेम मैचेस मिले हैं उस ग्राउंड में? उस ग्राउंड में दोनों को सेम मैचेस मिले सिंस 1947। सिर्फ 1947। एग्जैक्टली। तो बड़ी बात है, फिर इंडिया जीत गया फाइनल। इंडिया फाइनली जीत गया, मगर हम 3 ड्रॉ खेले उनसे, इंग्लैंड से। अच्छा, हमारी किसी टीम ने बनाया वहाँ पे 200+ स्कोर, जैसे शुभमन गिल ने बनाया? फॉर पाकिस्तान, हाँ, मोहम्मद यूसुफ का 200 है इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ का 200 है ना इंग्लैंड में। जी बिल्कुल। बल्कि इस पर एक बड़ी अच्छी स्टोरी है भाई। दिनेश कार्तिक बात कर रहे थे नासिर हुसैन के सामने, हमारे पाकिस्तानियों को भी उस पर तकलीफ हो गई। अच्छा। दिनेश कार्तिक बात कर रहे थे कि शुभमन गिल ने बेहतरीन इनिंग्स खेली है और ये बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे थे। तो उसने कहा भाई मैं मानता हूँ बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन ये इंग्लैंड का बहुत ही, उसकी किस्मत अच्छी है कि बहुत ही वीक बॉलिंग अटैक है, और 2 कैचेस भी उन्होंने छोड़े, तो फिर तो वो बनाएगा रन, जितनी आसान फ्लैट पिचेस थी। तो मैं मानता हूँ जो सबसे अच्छी जो डबल सेंचुरी किसी एशियन बैट्समैन ने बनाई थी ना यहाँ पे, वो मोहम्मद यूसुफ की थी, जो उसने ब्रॉड और एंडरसन के सामने बनाई। लाइव बोली है उसने। हाँ, उसने ही बोला है नासिर हुसैन ने। तो वो नासिर हुसैन ने, दिनेश कार्तिक तो कह रहे थे कि ये किसी भी एशियन की सबसे अच्छी नॉक है इंग्लैंड में, इस तरह से कोई बात कह रहे थे वो। तो नासिर हुसैन ने बत्ती दी बेसिकली। तो नासिर हुसैन जो है ना वो बड़ी न्यूट्रल बात करता है। अबे वो पाकिस्तान के ऊपर बात करता है। नासिर हुसैन जो है ना, वो जो है वो इंग्लैंड के बेस में ना वो है पाकिस्तानी, वो हमेशा वो बत्ती ही देते हैं। और वो बत्ती पता है सबसे ज्यादा किसको लगी है? हमारे ही वालों को, हमारे वाले लोगों को लगी है बत्ती। हमारे वालों को क्यों बुरा लगा यार? संजय, हाँ, उनको बत्ती लगी। उनको बुरा लगा? तो नासिर हुसैन खलता है ना बहुत। नहीं, उनको शुभमन गिल को कैसे बुरा कह दिया? हाँ, शुभमन गिल को कैसे बुरा कह दिया? अच्छा, यहाँ पे कोई लड़का कह रहा है शुभमन गिल माइट ब्रेक रिकॉर्ड ऑफ डॉन ब्रैडमैन। उनके 974 रन हैं टेस्ट सीरीज में, और शुभमन गिल अभी भी 500 समथिंग पहुंच चुका है। 583 या कुछ ऐसे पहुंच चुका है। हाँ, 900 रन कुछ रिकॉर्ड हैं, सारे पुराने प्लेयर्स के ही हैं। 900, 970, 950, 912 इस तरह से रिकॉर्ड है 5 मैच की सीरीज में सबके। तो शुभमन गिल के मेरे ख्याल से 500+ हो चुके हैं 2 टेस्ट मैचेस में। मगर और इसी मैच की अगर हम एक बात करें, एक रिकॉर्ड ये भी बना इस मैच के अंदर, जो कि यकीनन तुम्हारी नजर से गुजरा होगा, कि किसी एक टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स का मिला के इंडिविजुअल एक, हाँ, वो गूज का रिकॉर्ड है ना, जो ग्राहम गूज का रिकॉर्ड, उससे नीचे रहा शुभमन गिल। उसने 400 कुछ रन बनाए, 427 बनाए, if I'm not wrong, शुभमन गिल ने 430 बनाए। 430 और 467 समथिंग ग्राहम गूज का रिकॉर्ड है, जो कि सबसे ज्यादा एक मैच में, यानी कि पहले मैच में उसने 300 करे थे और पहली इनिंग में 300 करे ग्राहम गूज ने, दूसरी इनिंग में उसने
90 समथिंग करे थे, तो 400 कुछ रन थे कल उसके। जो साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर ने बनाए 300 समथिंग, 367। उसने अभी भी नहीं रिकॉर्ड, उसने भी नहीं तोड़ा रिकॉर्ड। नहीं तोड़ा ना, वो तो 360 पर है ना अभी। ये बैटिंग अगर आई अब और अच्छा। उसने रन करे तो टूटेगा। मजे की बात इस रिकॉर्ड के अंदर ये है कि जो टॉप 5 बैट्समैन हैं उसके अंदर नंबर 1 ग्रैम गुश, नंबर 2 इज शुभमन गिल, एंड देयर इज सुनील गावस्कर, एंड देयर इज मैथ्यू हेडन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और 5 ये जो 4 बैट्समैन मैंने आपको बताया, इन चारों के दोनों इनिंग्स के मिला के 400 कुछ रन होते हैं। बट देयर इज अ बैट्समैन एट नंबर 5, द वन एंड ओनली मिस्टर ब्रायन चार्ल्स लारा। सही नाम लिया ना, या चार्ल्स ब्रायन चार्ल्स लारा, ब्रायन चार्ल्स लारा, बीसी लारा, जिसने एक इनिंग में ही 400 रन बना के 5वें नंबर पे बढ़ जमाने, क्योंकि जो उसका टेस्ट क्रिकेट का हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 400 रन था और उसने एक ही दफा बैटिंग करी थी उस मैच में। तो दैट स्कोर स्टैंड्स ऑन नंबर 5। बट मजे की बात कि वो एक इनिंग का है। और इसी से कनेक्टेड अगर आज हमने दूसरे रिकॉर्ड की बात कर दें, किस रिकॉर्ड की? अच्छा, ब्रायन लारा ने 400 नहीं बनाए, ब्रायन लारा ने बनाए थे 375। फिर उनका इंग्लैंड के अगेंस्ट, ठीक है, फिर उनका रिकॉर्ड तोड़ा मैथ्यू हेडन ने, ये सही से बताओ ना, ये 380 की है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। फिर ब्रायन लारा ने बोला ये कैसे ले लिया मेरा रिकॉर्ड, फिर ब्रायन लारा ने फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 400 किए आफ्टर 6 months। और एक ही दफा दूसरी इनिंग में बैटिंग, मतलब क्या आई नहीं या मैच ही खत्म हो गया? मैच खत्म हो गया। एक मैच पहला मैच जिसमें 375 किए थे वो तो जीत गया था वेस्ट इंडीज, जिसमें वेस्ट इंडीज लारा ने जब दोबारा रिकॉर्ड अपने नाम लिया, क्योंकि मैथ्यू हेडन का वो जो रिकॉर्ड है वो आई स्टिल रिमेंबर, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाका में मैच हो रहा था अगेंस्ट जिम्बाब्वे। अच्छा। और उसमें उसके 3 कैचेस छोड़े थे, मतलब डॉली कैचेस। बाउंड्री में वो छक्का मारने जा रहा है, जिम्बाब्वे का फील्डर है, उसने लेके हाथों में से यूं आ रहा है, कैच छोड़ दिया। तो वो जब रिकॉर्ड टूटा था तो जो क्रिकेट के लवर्स थे उनको वो वैसे ही खुश नहीं थे, क्योंकि यार वो ऐसा लग रहा था कि डिजर्विंग नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि मैथ्यू हेडन और जिम्बाब्वे की टीम, लारा का 375 था, वाज अगेंस्ट इंग्लैंड, जहां पे कैडेक और बड़े बड़े बॉलर थे। तो वो उस तरह से मजा नहीं आया था। तो लारा ने कहा फिक्र नहीं करें आप लोग, 6 महीने रुके, मुझे मौका दे दोबारा, अगेंस्ट द सेम ऑपोजिशन इन द सेम ग्राउंड। उसने वो रिकॉर्ड 400 रन बनाया, बड़ा मजेदार तारीखी है। तो उससे रिलेटेड आज वेन मुल्डर जो काम करने वाले थे, वेन मुल्डर ने बनाया 367 नॉट आउट, और दिन भी था, वक्त भी था, आउट भी कर सकते थे वो जिम्बाब्वे को बड़े मज़े से, लेकिन उन्होंने खुद से डिसाइड किया कि वो ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। जी। किसका? द लेजेंड ब्रायन लारा का। उसने अच्छा, उसने कहा कि अगर मुझे दूसरी दफ़ा भी मौका मिले और मैं इस पोजीशन में हूँ तो मैं तब भी यही करूँगा कि मैं 400 के लिए नहीं जाऊँगा। अच्छा, ये रिस्पेक्ट एज अ टेकिंग हिम एज एन आइडल, एज अ लेजेंड, के यार नहीं ये यही डिजर्व करते हैं। जस्ट लाइक मार्क टेलर, जब एक जमाने में पाकिस्तान के खिलाफ आई थिंक कराची में नहीं पेशावर में 333 मैच था, तो ही केम ऑन द सेम स्कोर ऑफ सर डॉन ब्रैडमैन। उनका जिंदगी का हाईएस्ट स्कोर था 333। तो मार्क टेलर जब 333 पर आया, ही डिसाइडेड टू रिटायर, कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं हम इनिंग। वो कैप्टन था, उसने कहा मैं इनिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ द ग्रेट सर डॉन ब्रैडमैन। तो ये एक जेस्चर होता है वो दिखाने का कि वो तोड़ सकता था, जैसे आज वैन मुल्डर बड़े मजे से तोड़ सकता तो था। शुभमन गिल करेगा ऐसा? शुभमन गिल, यार मैं क्या जवाब दूं इसके ऊपर। ये खिलाड़ी विराट कोहली जैसा कभी नहीं करता। उसको अगर उसका गेम इतना होता कि वो कभी 300-400 तक जाता तो वो तो कभी ऐसा नहीं सोचता। उसका गेम अगर इतना होता कि वो 300-400, उसने 300 नहीं किया कभी, तो इस वजह तुम बोल रहे हो। इंग्लैंड के खिलाफ 4थी स्लिप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3री स्लिप अपने खड्डा ग्राउंड में कर लेता तो कर लेता। जिनको बुरा लगे माजरत, मगर विराट कोहली 300 वाला प्लेयर नहीं था भाई। 200 करी होगी उसने 7-8 दफा, मगर उसमें भी 7 दफा होम ग्राउंड में और 1 दफा सिर्फ वेस्ट इंडीज में करी थी। तो खैर ये बात हम किसी और वक्त करेंगे, बाद में करेंगे। उन्हें भाई वो कह रहे हैं वैसे देखा जाए तो डबल सेंचुरी फिर तो सुनील गावस्कर ने बनाई होगी इंग्लैंड में। द लेवल ऑफ बॉलर एट दैट टाइम वर अनमैचेबल। दिस इज रबिश टू टॉक, द बॉलिंग वीक थी इसलिए बनाया। ये आप बहुत ही ऊट पटांग बात कर रहे हैं। जितने क्रिकेट के ग्रेट्स गुजरे, ग्रेट्स, मुझे याद है एक शो, इमरान खान, कपिल देव, हाँ। कपिल पाजी और एक साहब और बैठे हैं, पता नहीं कौन, शायद सुनील गावस्कर। तो उनसे हाँ। पूछा गया कि वो खान साहब से पूछा गया कि जी ग्रेटेस्ट बैट्समैन, उसने कहा देखें ये सचिन बहुत अच्छा बैट्समैन है, ग्रेट बैट्समैन है, मगर जो लेवल ऑफ बॉलिंग जो सुनील गावस्कर ने उस वक्त वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को खेल के जो 200 किया है ना, वो दुनिया में हर कोई बैट्समैन नहीं कर सकता। तो आप ये अगर आप कहो कि मैथ्यू हेडन, अगर ये तो वही बात आपने कर दी जो अभी मैं 5 मिनट पहले कर रहा था कि मैथ्यू हेडन ने वो रिकॉर्ड तोड़ा, मगर लोग उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ऑपोजिशन थी जिम्बाब्वे। वहां आपको आप रिकॉर्ड बुक्स में तो आ गए कि आपने 380 किया, बिल्कुल आप होते रिकॉर्ड बुक्स में, मगर जो समझते हैं क्रिकेट, जो जानते हैं, जो असल जिनको जो जुनून की तरह फॉलो करते हैं, दे नो कि यार ये डिजर्विंग नहीं था कि ये रिकॉर्ड इसके पास रहता।
कोई डिजर्विंग खिलाड़ी आके करे तो वो काम से ब्रायन लारा दोबारा करे। तो बिल्कुल ये ऐसी आप बात कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है कि आप किस ऑपोजिशन के खिलाफ जो है ना रन कर रहे हो, क्या बॉलिंग अटैक है आके आपके सामने। ये तो वही बात हो गई ना, ये तो वही बात हो गई कि जब बाबर स्कोर करता है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसको तो जिम्बाबर बना देते हैं। और मैथ्यू हेडन ने किए तो उसको तो आपने कोई कभी नहीं कहा, उसने उसकी जिम्बैडेन या जिम्डेडन बना दिया, कुछ नहीं कहा ना। ग्रेस हेडन ने कुछ कहा, वो भी खुश हुई कि जी बाबर ने इतने सारे रन बना दिए। नहीं, शुभमन गिल ने बहुत अच्छा खेला है। शुभमन गिल की नो डाउट जो उसकी एप्लीकेशन थी, जो उसने खेला है, इतना लंबा अब खेलते नहीं है लोग। पहले उसने 269 किए, फिर अगली इनिंग में नॉर्मली क्या होता है, आपकी अगली इनिंग में अगर बैटिंग आ जाती है तो आपकी बॉडी उस वक्त टायर ही होती है और आप जो है इतना लंबा नहीं खेलते हो, या आप फिर तेज़ खेलते हो कि यार मैंने कर लिया, कंप्लेसेंसी आ जाती है। उसने फिर से वो एप्लीकेशन दिखाई, फिर से अप्लाई किया अपने आप को, और एंड में जब तेज़ रन चाहिए थे फिर उसने मारने शुरू किए। 7-8 मेरे ख्याल से 9-10 छक्के शायद मारे उसने, अमेजिंग। लेकिन बात ये हो रही, जो वो बंदा समझ नहीं रहा ना कि भाई वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है कि शुभमन गिल से भी अगर पूछोगे ना कि तुमने जो ब्रिस्बेन में शायद जो जीते थे ये लोग ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उसने 91 किए थे, तुम इसको ज़्यादा रेट करोगे या उसको ज़्यादा रेट करोगे? तो शुभमन गिल भी सोचेगा ना कि यार ये मैंने किस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट किया, और वो मैंने स्टार्क और वो कौन सी विकेट पे किया, और यहाँ पे कैसे फ्लैट ट्रैक पे किया, कि कह रहे हैं अपने खुद वहाँ पे आपके जो मैनेजमेंट के जो बंदे जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, देवर सिंह के 25 ओवर तक बॉल वाज हैंडी फॉर अस। 25 ओवर के बाद विकेट इतना हार्ड था कि बॉल को उसने ऐसा पिलपिला कर दिया कि उसके बाद विकेट लेना नामुमकिन हो रहा था। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो 16 विकेट्स गिरी हैं इंग्लैंड की, दोज वर द आउट ऑफ दैट 16 विकेट्स वर इन द फर्स्ट 25 ओवर्स ऑफ बोथ द न्यू बॉल्स। और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक और चीज, दूसरी बात कहने का मतलब है, देखो इस विकेट पे आकाशदीप ने भी जो रूट को आउट करने का तरीका निकाला ना, एग्जैक्टली। अब इंग्लैंड के बॉलर इतने इनएक्सपीरियंस हैं। मैं पहले मैच से कह रहा हूँ, जो जीत गया, मैं पहले मैच में भी मास को कह रहा था कि इंग्लैंड जो है वो हार जाएगा। इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप बहुत वीक है। आप कंसिडर करो जो कि 3rd और 4th सीमर होता था जेम्स एंडरसन और ब्रॉड के साथ, क्रिस वोक्स, वो उनका लीडर ऑफ द अटैक है। ठीक है, उसके बाद बेन स्टोक्स जो बहुत कम बॉलिंग करता था, उसको ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, और ये ब्राइडन कार्स अच्छा बॉलर है, ठीक है, बट ही इज न्यू। ठीक है, वो न्यू है। अब आकाशदीप न्यू तो नहीं है, ब्राइडन कास्ट काफ़ी अच्छे से डोमेस्टिक है, जॉश टंग न्यू है, लेकिन आकाशदीप ने क्या दिखाया थोड़े टाइम पहले दिन, अभी शायद पहले दिन जब हम बात कर रहे थे तो पुनीत का कमेंट आया था, यार मुझे समझ नहीं आती कि ये अर्शदीप को क्यों नहीं खिला रहे। मैं भी दीप चाह रहा था, हाँ। लेकिन अर्शदीप चाह रहा था। हाँ। और एक चीज़ मैंने बार बार यहाँ रिपीट की है हमारे शो पे कि इंडिया में जो सिलेक्शन होती है ना, वो हमेशा ये देख के होती है कि किस पे हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, किस फॉर्मेट में, उसको पहले खिलाएंगे। ये नहीं कि किसने इंप्रेस कर दिया किसी और फॉर्मेट में, उसको टेस्ट क्रिकेट में ले आओ, या पब्लिक डिमांड पे सिलेक्शन हो रही है या मीडिया की डिमांड पे सिलेक्शन हो रही है। उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट देखते हैं वो सेलेक्टर्स के, भाई किसने टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेली है। सिर्फ ये नहीं है कि न्यू बॉल बॉलिंग करनी है, न्यू बॉल को भी यूज़ करना आना चाहिए, फिर सेमी न्यू बॉल को भी यूज़ करना आना चाहिए, फिर आप जो 30 से 40 से लेके जो 80 ओवर्स तक जो 40 ओवर होते हैं, इसमें बॉल कुछ भी नहीं करता। मास कह रहा था पिलपिला हो गया बॉल, तो कैसे विकेट लेते हैं वो इंग्लैंड वाले शुभमन की, लेकिन आकाशदीप ने उस टाइम पे भी बॉलिंग अच्छी की है। तो वो एक्सपीरियंस देखते हैं। इंग्लैंड के बॉलर्स को वो एक्सपीरियंस नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने शुभमन गिल को, आपको 269 की इनिंग में कोई 10 ओवर्स का एक पैच याद नहीं आएगा जब उन्होंने शुभमन गिल का पेशेंस टेस्ट किया हो, एक जगह पे बॉल करके उसके रन्स ड्राई करके ट्राई किया हो, कुछ भी नहीं। बॉलिंग का हम अक्सर बैटिंग की बात करते हैं कि बैट्समैन T20 की वजह से बिग जो है ना वो सब बिग शॉट्स पे जाते हैं, बॉलर्स की बात बहुत कम करते हैं। T20 की वजह से बॉलर्स भी अब बहुत जल्दी बचने वाली बॉलिंग करते हैं, वो भी पेशेंस वाली बॉलिंग नहीं करते ना कि यार एक जगह पे बॉलिंग करो, कभी ना कभी तो ये एज करेगा। एंड दैट वाज एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ आकाशदीप्स प्लानिंग, जो उसका हार्ड वर्क, जो उसकी मेहनत, जो वो डोमेस्टिक से एक प्रोसेस से फैसल वो निकल कर आया है पूरे यार। जो डिफरेंस आपको नजर आया, हालांकि आकाशदीप ने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, 4-5 टेस्ट मैचेस उसने भी खेल रखे, ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेल रखे, बट द डिफरेंस इज फैसल वो इतना मंझा हुआ, इतना पॉलिश होकर आया है, और उसने वो कंसिस्टेंसी दिखाई, वो लाइन और लेंथ उसने पकड़ के रखी, जहां से उसने इंग्लैंड के बैट्समैन को फ्लॉप किया। जो उसकी 5 साल की स्ट्रगल है, जो वो डोमेस्टिक से, रांझी से और दिलीप ट्रॉफी से जो वो निकलता हुआ खेलता हुआ, एक टेस्ट उसको इंडिया में मिला, फिर एक टेस्ट उसको, 2 टेस्ट उसको ऑस्ट्रेलिया में मिले, और एक टेस्ट उसको बांग्लादेश के खिलाफ मिला, और फाइनली जब उसका मौका आया, उसका दिन आया, उसने इंग्लैंड के खिलाफ आके जो परफॉर्मेंस दी, हैट्स ऑफ टू हिम। फॉर मी द मेन डिफरेंस वाज आकाशदीप फॉर टीम इंडिया। गिल ने अब यकीनन समझा होगा कि पहला टेस्ट मैच भी जीता हुआ कैसे इनके हाथ से निकला।
जो मैंने ब्लेम किया था, जो मैंने कहा था कि गिल इज द रीजन कि इतने रन करके जैसे वो आउट हुआ, अब आप अंदाजा करें कि यही वो रन जो पहली इनिंग में आउट हुए, अगर माज वो विकेट 500 रन अगर होते, अगर विकेटें नहीं गिरती तो फैसल वही तो प्रेशर अलग आ जाता है यार, वही तो फर्क आ जाता है। माज मुझे एक बात बताओ ना, अब जैसे हुनैन कह रहा है कि इंग्लैंड, एक और यहाँ पे लड़के ने भी बात की है क्या कि भाई लोग ये कह रहे थे कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी एशेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। Okay. तो अगर ये बॉलिंग लाइनअप है तो ये तो एशेस इनका कबाड़ा कर देगा। 5-0 करेगा सही ऑस्ट्रेलियन है। को। दूसरी बात ये कि यार जिमी एंडरसन जाने के बाद इनकी इतनी वीक प्लानिंग है कि कोई नया, इनके जितने नया स्टाफ कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं बॉलर्स का, और कोई अच्छा बॉलर है ही नहीं इनके पास कि सब उसी वोक्स तो पुराना है यार। वोक्स तो काफ़ी पुराना है, मतलब लेट तो 30s में होगा। देखो फैसल बात वही है कि वो जो एंडरसन वाला जो टैलेंट है ना, वो आपको जो है ना वो सदियों में एक आधा निकलता है। इंग्लैंड के पास अच्छे बॉलर्स आए, बिल्कुल आए, मगर जो जेम्स एंडरसन वाली चीज़ है ना वो आपको नहीं मिलेगी। वो जो एक नेचुरल उसका जो एक निकल के जो आउट स्विंग होता था जब वो 18-19 साल का 2003 के वर्ल्ड कप में वो आया है बच्चा बिल्कुल, और जो उसने मोहम्मद यूसुफ वगैरह को जो आउट किया, वो क्लिप्स आज भी अगर आप देखें वो है ना उसकी एक झलक है 2003 और 7 किसमें? जो एंडरसन ने डेब्यू किया अपने वर्ल्ड कप का 18-19 साल 2003 में। 2003 वो एक नेचुरल टैलेंट है, वो नेचुरल स्विंग होता है जैसे एक आसिफ एक नेचुरल स्विंगर था बिकता, तो नहीं, वो नहीं, आउट क्लास उसकी वो थी, वो जो replacement वो की बात कर रहा है replacement की मैं उनकी। बात कर नहीं, रहा हूं। replacement बात वो नहीं कर रहा। चीज़ आपको बार बार नहीं मिल सकती। मैं ये कह रहा हूँ ये पाकिस्तान की टीम नहीं है भाई, इंग्लैंड की टीम है। ये प्लानिंग से चलती है कि जब जिमी एंडरसन जा रहा है तो हमारे पीछे से टीम तैयार होगा बॉलर इस तरह का जो फाइट देगा। बिल्कुल नया बॉलर नहीं आ जाएगा, फ्रेश फेसेस नहीं होंगे। जैसे आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करे होंगे, एक्सपीरियंस होगा उनके पास, अब जैसे विराट कोहली गया तो आपको शुभमन गिल एक रिप्लेसमेंट दे दी ना चौथे नंबर उसको पे। तैयार करते हुए आए ना वो। भाई यही कह रहा हूँ इंग्लैंड के पास ऐसे कैसे कि बिल्कुल ही नहीं आगे गया, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, एक ही जगह बॉल नहीं कर रहे। तुम हार्ड लक कह लो या कह लो कि जेम्स एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड, ये दो ऐसे बॉलर्स थे जो मतलब पूरा एक इन्होंने 10-15 साल जो है ना वो इंग्लैंड के अटैक को लीड किया, जस्ट लाइक कर्टली एम्ब्रोज एंड वॉल्श, जस्ट लाइक वसीम एंड वकार। जब ये हटे तो दोनों एक साथ हटे, वॉल्श और वो गए साथ गए, वॉल्श थोड़ा सा बाद में गया। ब्रॉड और उसमें 1 साल का फर्क है, 1 साल का फर्क है ना, मगर 1 साल में नया बॉलर तैयार नहीं किया इन्होंने। 1 साल नहीं तैयार किया, मतलब 1 साल में नया बॉलर तैयार नहीं किया कि यार लास्ट मैच ही आउट करना अजाब हो गया। जब दो एक्सपीरियंस बॉलर एक साथ निकलते हैं ना तो आपको हमेशा मुश्किल आती है। अगर एक निकला होता, एक खेल रहा होता, वो 5 साल तक खेलता तो एक बैकअप अच्छा साथ अपने वो तैयार कर लेता। मगर मां साल भी एक मैटर होता है। उन्हें भाई आप क्या कहेंगे बताओ, आप हंसने इस बात पे। असल में इंग्लैंड की प्लानिंग, इसने कहा ना इंग्लैंड की प्लानिंग होती, प्लानिंग है इंग्लैंड की। प्लानिंग ये है, जैसे बैटिंग है ना बैस बॉल खेलनी है, वैसे बॉलिंग है तेज़ बॉल करानी है। उनकी प्लानिंग ये है। उन्होंने जब से कंसिडर किया मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर को, उन्होंने बस ये देखा कि बस अब तेज़ बॉलर सेलेक्ट करने, तेज़ बॉलर्स के पीछे लग गए और उनको ज़्यादा उन्होंने रेट किया। अब मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर अवेलेबल ही नहीं होते, 2 साल में 1 साल खेलते हैं, 1 साल इंजर्ड होते हैं। वो जोफ्रा आर्चर तो पिछले 3 साल से इंजर्ड है। अब वो वापस आएगा, वो बॉलिंग अच्छी करेगा, फिर ये कहेंगे कि यार और तेज़ बॉलर लाओ। मतलब वो किसी एक बात पर टिक नहीं रहे कि भाई एक बॉलर फास्ट होता है, बाकी बॉलर तो आप थोड़ा नॉर्मल लाइन लेंथ वाले एक्सपीरियंस वाले बॉलर रखोगे। अब ब्राइडन कार जो है वो डोमेस्टिकली एक्सपीरियंस बॉलर है, ठीक है, और इस एज का है कि इस एज पे बॉलर अपनी प्राइम पे होता है। इस एंडरसन के जाने से 1 साल पहले या 2 साल पहले नहीं, एंडरसन का जब करियर एंड होने वाला था उससे 4-5 साल पहले से उनको रेडी रखने चाहिए थे अपने पीछे। मतलब जो है मेरे ख्याल से 5-6 बॉलर्स का एक क्या कहते हैं लॉट उनके पास तैयार होनी चाहिए थी कि भाई ये बॉलर्स हैं, इसमें से खेलेंगे। जैसे ही एंडरसन जाएगा उसको इनमें से बेस्ट रिप्लेस करेगा, फिर इनमें से वो तैयारी नहीं की थी। एक और बॉलर भी है क्रेग ओवर्टन, वो भी शायद इनके स्क्वाड में अभी तक खिला नहीं रहे। वो भी एंडरसन के जो है एंडरसन मतलब 5-6 साल पहले मैंने उसको देखा था किसी टेस्ट मैच में, उसको भी तब से साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली मौके नहीं दे रहे। किसको? क्रेग ओवर्टन। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ तो खेला है, वो खेला है, बीच बीच में और भी खेला है। अब आर्चर को लाएंगे ना, एक हार गए ना, अब आर्चर को लेके आएंगे। आप तो सुन रहे हैं कि वो गस एटकिंसन भी आ रहा है। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ कि दुनिया का बेस्ट बॉलर, अभी किसी ने कमेंट भी किया डाइस गेम ने, वो कह रहा है बुमराह का सेना का रिकॉर्ड जो है वो बेहतरीन है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका दोनों, भाई वो हर जगह बेहतरीन है। वो बॉलर भी हम भी मानते हैं, वो बस ऐसी मजाक के लिए कह रहे थे कि उसका 10 विकेट हॉल नहीं है, तो और वो ट्रू है, लेकिन ये नहीं कि 10 विकेट हॉल नहीं है तो वो बॉलर अच्छा नहीं है। सवाल ये है कि भाई बुमराह के होते हुए पिच ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था हेडिंगले और उसमें, बुमराह के होते हुए आप 20 विकेट्स नहीं ले पा रहे, और बुमराह नहीं है और आप 20 विकेट ले रहे हो, इंग्लैंड से पहले ले रहे हो, इंग्लैंड को मौका ही नहीं दे रहे, न्यू बॉल भी अच्छी कर रहे हो। को दे नहीं रहा ना,
इधर आकाशदीप है 7 दी, सिराज ने विकेट नहीं गिराई शुरू में, गिराएंगे। और आपका वो जो बॉलर है वॉशिंगटन का सुंदर जो है, उसने भी निकाली है। बुमराह जब इस मैच में पहली इनिंग्स में 6 विकेट सिराज ने ली, 4 विकेट आकाशदीप ने ली। खत्म हो गया, जवाब आपका यहाँ पे खत्म हो गया ना। उधर उठा लो ना, सिराज वहाँ पे कुत्ते की तरह मार खा रहा है। अगले इनिंग्स में आकाशदीप ने 6 विकेट ली और सिराज ने 1 विकेट ली, यानी 17 विकेट्स इन दोनों ने लिए इस पूरे मैच में। और पहले मैच में फास्ट बॉलर्स ने, पहले मैच में बताऊं ना, पहले मैच में पहली इनिंग्स में बुमराह ने ली 5 विकेट ली, 5 विकेट बुमराह ने ली, सिराज ने 1 ली थी शायद, सिराज ने शायद 1 आध ली होगी या 2 ली होंगी भाई। पहले कृष्णा दोनों मैचेस से खेल रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है वो, लेकिन इतना ज्यादा पेनिट्रेटिव नहीं लग रहा वो जितना इस मैच में लगे वो। पहली इनिंग में ही आपने जब विकेटें गिरा दी और इतना बड़ा आपको ट्रेल मिल गया, तो वो तो आपके और प्रेशर आ गया ना। तो उसमें पहली मैच में आपने विकेट नहीं, कोई साथ ही नहीं दे रहा बुमराह का, अकेला कितना वर्कलोड उठाएगा वो फास्ट बॉलर। ये तो है, ये तो हमने पहले मैच के बाद बोल दिया, लेकिन अब दूसरे मैच में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की। अब ये प्रूव होता जा रहा है कि विदाउट बुमराह सिराज की एवरेज अच्छी होती है। सिराज बुमराह जब नहीं होता तो वो लीडर ऑफ द अटैक हो जाता है, वो उस वक्त अच्छी बॉलिंग करता है। तो यानी आपका जब वो हो रहा होता है ना यार, इतना बुमराह हो रहा होता है, तो भाई बुमराह से ही ले लो सारी विकेटें, हमसे क्यों बॉलिंग करवा रहे हो, समझ रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि फिजिकली तो वो चाह रहा है कि भाई वो पूरी एफर्ट मार रहा है, बॉलिंग कर रहा है, सिराज तो एफर्ट बॉलर है, लेकिन मेंटली बंदा थोड़ा सा स्विच ऑफ हो जाता है कि यार बुमराह है ना, मसला नहीं है, थोड़ा कंप्लेसेंसी आ जाती है। लेकिन जब वो नहीं होता, हल्का ले लेते हैं, कहते हैं भाई यार बच्चे वो मारते हैं आउट हो जाते हैं। यहाँ पे बंदा बड़ी अच्छी स्टोरी बता रहा है, पुनीत बता रहा है, व्हाट अ स्टोरी ऑफ आकाशदीप, लॉस्ट हिज ब्रदर एंड फादर इन कोविड विद 6 months ऑफ द टाइम फ्रेम, and now his sister is battling with cancer, and he himself is giving his everything for his country. ऐसे भाई, ऐसे ही लोग जो ऐसे जख्म खाए होते हैं वही आके ऐसी कारकर्दगी दिखाते हैं, जो कि आप देखो ना, जहाँ बुमराह नहीं कर पा रहा, जहाँ सिराज नहीं कर पा रहा, वहाँ उसको मौका मिल रहा है। तो एक जिद, एक लड़ाई, एक मुश्किलात जो इंसान देख के एक तूफानों से लड़ता हुआ जो आता है ना, तो उसका फिर जलवा ही अलग होता है। माज भाई एक बंदा कह रहा है बाबर गिल के पजामे का नाड़ा भी नहीं। मैं अब तो ये मिसाल दे नहीं सकता, वरना तू वो भी नहीं है, सॉरी। तो तुमने बीच में कॉमेडी डाल दी, बहुत ही सीरियस बात चल रही थी। तो तुम्हारी जो तूफान और लड़ता हुआ आता तो बंदे का कमेंट अच्छा लगा, मैंने कहा बोल देता हूँ यार। अच्छा, क्रिकेट की बात और है करने की, या कल के मैच में दीवानगी अभी कम हो गई है, क्योंकि एक ट्रेलर बहुत अच्छा है, उस पर मैंने ज़रूर बात करनी। तुमने देखो ट्रेलर की क्या बातें कर रहा है ये? इसको छोड़ो, तुम बताओ, तुमने देखा ट्रेलर? नहीं देखा तुमने? नहीं, रणवीर सिंह का जो ट्रेलर आया है, नहीं यार क्या ट्रेलर बना है। उस पर पाकिस्तानी की कोई अगेंस्ट काम लग रहा है मुझे, और तो कुछ लग दी था। संजय दत्त भी है उसमें। क्या नाम है मूवी का? पता नहीं, नाम नहीं, अजीब सा नाम है वो, मगर ट्रेलर बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। चलो भी देख लेते यार ये तुम लोग क्रिकेट की बात करते करते अचानक से निकल यार हम यहाँ देखो, तुम्हें उन्होंने बताया हमारे शो का नाम क्या है, हमारे चैनल का नाम क्या है, 4 होशियार। उसमें क्रिकेट कहीं मेंशन नहीं, हम कुछ भी बात कर सकते हैं कहीं भी बैठे हुए, कभी भी। तो कभी भी एकदम ख्याल आ गया तो आप उसको ऑफ करके दूसरा लाइव कर लेते ना, उसमें नहीं, ये बात नहीं। बंदे बैठे हैं, दोस्तों से बात चल रही है, वो हमारे दोस्त बैठे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, वो कोई मैसेज करता है उनको। अब एक बंदे ने बोला कि बाहर पजामे का नाड़ा नहीं है, तो ये कोई बात है, मैं ना लूँ ये? मैंने लिया ना कमेंट उसका। ये असल में संजय का डायलॉग है। और ये जब बाबर का टाइम चल रहा था और शुभमन गिल ने आया था, तो लोग कंपेयर कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने ये बोला था शुभमन गिल बाबर के पजामे का नाड़ब नहीं है। उस वक्त शायद ऐसे बोला था। और लाइट चली। और नाजरीन, इसी के साथ हम आपसे कहते हैं कि अल्लाह हाफिज। दिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। बाबर की अम्मी की एंजियोग्राफी हुई है। हाँ, लाइव एंड हो गया है, चेक करना होगा, वाईफाई तो चला गया।